ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आपको पता हो, श्रावण का महीना बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्रिय माह है, जो कि हमें वर्ष में एक ही बार प्राप्त होता है। ऐसा शिवमय शिवयुग की तैयारी में सारा विश्व लगा हुआ है। ऐसा पवित्र पावन श्रावण का महीना जिसमें सारा ब्रह्मांड शिवमय होने वाला है, अर्थात शिव नाम के मंत्रोच्चारण से, मंत्रों की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गुंजितमान रहेगा। शिव नाम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन्हीं सब मंत्रों से पूरा या 59 दिन का श्रावण मास शिवमय बना रहेगा। ऐसे में आपको बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए पूरी पूजा की संपूर्ण सामग्री आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होने वाली है। यदि आप भूल कर भी यह कुछ कार्य न करें, वरना आपका सर्वनाश तय है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आप खुद को सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। साथ ही साथ भूल कर भी इस पुष्प को बाबा पर नहीं चढ़ाना है। कौन से पुष्प चढ़ाना है, कौन से पुष्प नहीं चढ़ाना है, इसका विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़रूर मिलेगी। 4 जुलाई से पहले यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सारी पूजा की सामग्री एकत्र कर लेते हैं और आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कौन कौन सी बाबा महादेव कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए किन चीज़ों को हमें आवश्यकता पड़ेगी की जानकारी एक ही वीडियो में, सारी चीज़ों की सामग्री की। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आप महादेव पूरा शिवमय अर्थात हर हर महादेव के साथ साथ घर घर महादेव करना चाहते हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव के साथ साथ घर घर महादेव या जय महाकाल या हर हर महादेव जरूर लिखकर कमेंट में ज़रूर भेजें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या बाबा को समर्पित करने की सामग्री आपको ढूंढ लेनी है, इस श्रावण मास में आपको अर्पित करना है। कैसे? आपको सबसे पहले आपको दुर्वा का भी, बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं पूजा पाठ में, पूजा के लिए इस श्रावण के महीने में। और बाबा कुबेर भंडारी को सबसे अत्यधिक प्रिय है दूध, जो कि दूध हमारे बाबा कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है। साथ ही साथ इससे दूध को समर्पित करने से घर में संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ संतान गलत मार्ग में नहीं जाते। चलिए अगला चीज़, बाबा कुबेर भंडारी को काला तिल भी बहुत प्रिय है। काला तिल भी हमें पूजन सामग्री में ले लेना चाहिए। और दीपक का विशेष महत्व है। यदि आप श्रावण के मास में दीपक बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जलाते हैं तो जिस तरह आप बाबा के मंदिर में दीपक की रोशनी करते हैं, उसी तरह बाबा कुबेर भंडारी भी आपके जीवन में कृपा की रोशनी आप पर ज़रूर बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपको हरा मूंग का भी, बाबा कुबेर भंडारी के पूजन में हरे मूंग का भी प्रयोग किया जाता है नंदी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जो कि सब सर्वप्रिय है बाबा कुबेर भंडारी को, अक्षत का दाना। यदि आपके पास कुछ हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इस अक्षत के दाने से आप अक्षय अर्थात इस अक्षत को चाहते हैं तो आपको चढ़ाया हुआ उसका पुण्य यह कभी क्षय नहीं होता। बाबा कुबेर भंडारी को यह बहुत ही प्रिय है अक्षत। साथ ही साथ आपको बाबा कुबेर भंडारी को सबसे प्रिय है, आपको इस धतूरे के पुष्प और धतूरे को भी आप समर्पित कर सकते हैं। यदि घर में बीमारी अत्यधिक है तो आप धतूरे को बाबा कुबेर भंडारी पर इस श्रावण के माह में ज़रूर समर्पित करें। यदि हो सके तो 10 जुलाई को पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी है, इसमें आप इन सब चीज़ों को समर्पित करने से बिल्कुल भी ना चूकें। सोमवार की अष्टमी को यदि आप धतूरे के पुष्प या धतूरे को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से बीमारी बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से जरूर धीरे धीरे खत्म होगी। साथ ही साथ इस मंदार के, नीले रंग के मंदार के पुष्प को जो भी व्यक्ति, यदि आपके घर में ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखें फड़फड़ा रही हैं या हमारे मन में, हृदय में ऐसा हो रहा है कि हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, अर्थात आपके बुरे होने की, कुछ बुरा होने की आपके मन में अंदर जिज्ञासा हो रही है, तो आपको इस पुष्प को भगवान भोलेनाथ को माता अशोक सुंदरी के स्थान से बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित कर देना है। वह आपको इस समस्या से जरूर निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत ही प्रिय है बाबा कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए शमी का पुष्प और शमी का पत्र। यदि आप पा सके तो शमी का पुष्प, मिल सके तो मिल सके, यदि ना भी मिल पाए तो आप शमी पत्र से ही बाबा कुबेर भंडारी का पूजन करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपके कार्य अटक रहे हैं तो अटके कार्यों के लिए आपको शमी पत्र बाबा कुबेर भंडारी पर जरूर समर्पित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ यह हरसिंगार का पौधा है। इस पौधे से यदि आपके जीवन में आपने बहुत से दवाएं उपचार करा लिए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप हरसिंगार के पौधे को समर्पित करते हैं इस श्रावण मास में, तो बाबा कुबेर भंडारी की कृपा का प्रसाद अगले श्रावण आने तक आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप हो सके तो इसके पुष्प की डंडी से चंदन को भी बना सकते हैं, उसको भी आप समर्पित करते हैं तो आपके जीवन की
दुख दूर हो जाएंगे। यदि आपके घर में अत्यधिक क्लेश मच रहे हैं तो बाबा कुबेर भंडारी को मक्खन को समर्पित करना है। साथ ही साथ बाबा का श्रृंगार गुलाब की पंखुड़ियों से भी आप कर सकते हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग में आपको काली मिर्च का भी प्रयोग करना है। इन सब पूजन सामग्रियों में बहुत सी पूजन सामग्री है। और साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी को बेल की पत्तियां और बेल के फल की भास्म तो बहुत ही प्रिय है। इसकी भी आप पूजा सामग्री में इसका भी प्रयोग इस श्रावण मास के 59 दिनों में आप कर सकते हैं। किसी भी दिन, यदि सोमवार के दिन करें तो अति सुंदर है। यदि आप किसी भी दिन सावन के मास में करते हैं। साथ ही साथ बेलपत्र बाबा कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय, जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। यदि हो सके तो आप सावन के मास के पहले ही 4 जुलाई से पहले ही बेलपत्र को एकत्रित करके रख ले। पुराण आदि में यह कभी बासी नहीं होती। और साथ ही साथ आपको इस शहद का भी बाबा कुबेर भंडारी को समर्पित कर सकते हैं। जो है शहद का भी, और बाबा को पीला चंदन और लाल चंदन की मुठिया रखकर बाबा के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने से आपके जीवन के सारे दुख जरूर दूर होंगे। साथ ही साथ आपको शक्कर चढ़ाने से हमारे जीवन में जो है, यदि आपके बच्चे जिद्दी हैं तो उनका जिद्दीपन जरूर दूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो आप कमलगट्टे का प्रयोग करके आप अपने घर में बाबा कुबेर भंडारी की कृपा जरूर करवा सकते हैं। यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो आप पूजन सामग्री में इसका भी प्रयोग करें। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी बताते हैं कि आपको इस श्रावण मास में बाबा कुबेर भंडारी का स्नान इन पंचामृत से करना है। दूध, घी, शहद, शक्कर या मिश्री और मक्खन, दही से आप इन चीज़ों का बाबा पर जो है इससे स्नान कराएं। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आपको यदि आप पंचामृत या कुछ भी दूध आदि समर्पित करते हैं तो आपको उसके बाद बाबा के पूरे शिवलिंग को आप एक कलश साफ जल से स्नान जरूर करा दें, ताकि वहाँ पर कोई भी छोटे चींटी। इस श्रावण मास के महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपका सर्वनाश तय है, क्योंकि महादेव इससे क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि पूरे हमारे जीवन से मांस मदिरा का हम त्याग कर सकें। इसी श्रावण मास से हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए। और साथ ही साथ यदि हो सके तो आप जो है परस्पर स्त्री पुरुष संबंध से भी एक भी अलग रहें। इस श्रावण के मास में हमें दूरी बनाए रखें, एकांत में हमें रहना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि जो भी व्यक्ति इस पंचामृत से स्नान कराता है बाबा कुबेर भंडारी का, यदि वह दही जो कि हमारे जीवन में परिवार में प्रेम बढ़ाता है, और घी जो कि हमारे जीवन में रोग मुक्ति के लिए अर्थात रोग को दूर करता है, शहद हमारे घर में शहद से संपदा भगवान कुबेर भंडारी की हम पर कृपा होती है, शक्कर से हमारे जीवन में मिठास आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ इस श्रावण के मास में यदि कोई भी पुष्प प्राप्त हो पाए या ना प्राप्त हो पाए, हो सके तो आपको इस कमल के पुष्प को यदि मिल सके तो कमल के पुष्प से बाबा कुबेर भंडारी को जरूर समर्पित करें। चाहे आप कुछ पुष्प समर्पित कर पाए या ना कर पाए, यदि आप एक भी पुष्प आप यदि पूरे श्रावण के मास में समर्पित कर देते हैं तो आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जिस तरह भगवान नारायण के माता लक्ष्मी के सारे मनोरथ सिद्ध हो गए थे, उसी तरह आपके भी जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कुबेर भंडारी को भस्म भी बहुत प्रिय है। यदि आप बेलफल की भस्म को बाबा पर त्रिपुंड लगाते हैं तो आपके अटके कार्य जरूर से जरूर पूर्ण होते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कोर्ट आदि का केस चल रहा है, आप बहुत परेशान हो गए, बहुत से उपाय कर लिए हैं, फिर भी कोर्ट आदि का केस नहीं निजात मिल रही है, तो आपको जो है पीले कनेर के पुष्प की माला 10 जुलाई सोमवार की अष्टमी को पीले कनेर के पुष्प को समर्पित करने से आपके जीवन में कोर्ट के केस में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि पति पत्नी में इस तरह रिश्ते खराब हो गए हों कि आपके संबंधों की दरार को कोर्ट तक पहुंच गई है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके बाबा कुबेर भंडारी की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मंदिर जाए तो भूल कर भी इस काम को नहीं करना है। आपको चप्पल पहनकर नहीं जाना है। इससे यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति चप्पल पहनकर आता है तो जिस तरह आपको नाराजगी होती है, उसी तरह भगवान कुबेर भंडारी को भी मनाने के लिए हमें चप्पल पहनने जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें नंगे पाँव ही जाना चाहिए। साथ ही साथ इस श्रावण के मास में हमें केतकी के पुष्प को भी भूल कर भी नहीं समर्पित करना है बाबा कुबेर भंडारी पर। यदि आप जो भी व्यक्ति केतकी के पुष्प को समर्पित करता है उसको गौ हत्या के बराबर का पाप लगता है। हमें केतकी का पुष्प नहीं समर्पित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जय महाकाल। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब